कॉर्नर का घर, प्यारा सा मुनासिब रेट पे बेसमेंट वाला घर, A+ कंस्ट्रक्शन में रोशन घर और डिज़ाइन ऐसा कि मुनफरिद एक डिज़ाइन है बेसमेंट वाला और डिमांड भी इसकी मुनासिब की जा रही है। दो पार्क्स आपको बिल्कुल करीब मिल जाते हैं, छोटा पार्क, बड़ा पार्क, हर साइज़ में पार्क दस्तयाब है। फुली इक्विप्ड किचन है जिसमें रोबाम का आपको हुड मिल जाता है, स्टोव मिल जाता है, ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है। उसके साथ साथ हायर का यहाँ पे डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज में आपको मिल जाता है। और साइज़ आप देखेंगे, ये मेन किचन है, ओपन एरिया है, ओपन किचन रखा गया है। अंदर जाने से पहले आपको इसका मैं टेरेस का एरिया दिखा देता हूँ। बहुत ही एक अच्छे साइज़ का टेरेस का एरिया दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे आपके सर्दियों के स्टार्ट के। अच्छा, आज आपके लिए एक कनाल का कॉर्नर का खूबसूरत तरीन घर मैं लेकर आया हूं। मेरे लिए ऐसा घर फेवरेट इसलिए होता है, एक तो कॉर्नर का हो और कॉर्नर का दूसरा, मैं पर्सनली अगर अपने पर्सनल ओपिनियन के लिहाज से कहूँ तो अगर पार्क बिल्कुल करीब तरीन वाक़ हो ना, तो मुझे उस घर को देख के एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट महसूस होती है कि नहीं पार्क करीब तरीन है। क्योंकि मोस्टली लोग घर इसलिए लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए भी हो, तो पार्क यूज़ करना सब लोग पसंद करते हैं। तो ये कॉर्नर का घर, प्यारा सा मुनासिब रेट पे बेसमेंट वाला घर, A+ कंस्ट्रक्शन में रोशन घर और डिज़ाइन ऐसा कि मुनफरिद एक डिज़ाइन है बेसमेंट वाला और डिमांड भी इसकी मुनासिब की जा रही है, जिस लिहाज से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और प्लस उसके साथ साथ अगेन अगर पार्क के करीब तरीन मिल जाए, एक तो आपको जो पार्क मैंने दिखाया है बिल्कुल स्ट्रीट के करीब वाक़ है। फैमिली भी पार्क हार्डली 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे वाक़ है। मतलब दो पार्क्स आपको बिल्कुल करीब मिल जाते हैं, छोटा पार्क, बड़ा पार्क, हर साइज़ में पार्क दस्तयाब है। तो चलें इस खूबसूरत के घर का टूर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कंप्लीट घर का टूर कराया जाएगा, प्राइस इसकी बताई जाएगी, फ्लोर प्लान आपको गाइड किया जाएगा और इसकी लोकेशन भी आपको बताई जाएगी कि लोकेशन इसकी क्या बनती है। पार्क के अलावा, पार्क तो मेरे पर्सनल लिहाज से एक एक्साइटेड चीज़ है, एक्साइटमेंट वाली चीज़ है ना, उसके अलावा क्या ख़ास बात बनती है इसमें। तो चलें आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर अब चलते हैं घर के टूर की तरफ। एक कनाल का ये प्यारा सा घर है DHA2 इस्लामाबाद की बेहतरीन लोकेशन पे लोकेटेड है। बेहतरीन लोकेशन कैसे है, DHA2 के गेट नंबर 1 से हार्डली कह लें 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे है। कमर्शियल करीब तरीन वाक़ है, मस्जिद करीब तरीन वाक़ है। पार्क आपको एक तो ये सामने बिल्कुल जहाँ पे भी गाड़ी जा रही है स्विफ्ट, इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पर अगर थोड़ी सी नज़र आपकी पड़े तो पार्क वाक़ है, झूले लगे हुए हैं इसमें। उसके अलावा फैमिली भी पार्क, बिल्कुल ये जो मेन रोड पर आप जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर साथ ही 2 गलियाँ छोड़ के फैमिली भी पार्क है। तमाम मेजर सहूलत की चीज़ें करीब तरीन। अब आते हैं घर में क्या ख़ास बात है। 13 करोड़ डिमांड में ये प्यारा सा घर है जिसमें कॉर्नर का घर होने के साथ साथ बेसमेंट आपको मिलती है, ओपन आपको हवादार ये रोशन घर मिलता है, A+ क्वालिटी में बनाया गया है। 6 बेडरूम हाउस है जिसमें बेसमेंट में आपको लाउंज वगैरह भी बैठने के लिए मिल जाता है। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं। और एक और चीज़ इसके अलावा आपको इस घर में बताने वाली इतनी चीज़ें हैं कि कोई एक आधी चीज़ मिस हो जाती है। तो अभी मुझे एक और चीज़, इसकी बहुत बड़ी मेजर चीज़ जो है वो याद आई है कि ये तो 2 गेट्स वाला घर है। एक तो आपका ये मेन एंट्रेंस बन जाती है, दूसरी एंट्रेंस यहाँ से है, सेपरेट है कि आप बेसमेंट को अलहदा भी यूज़ करना चाहें तो अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर टेरेस आपको रोशन दिया गया है। घर के अंदर जाके आप देखेंगे तो बहुत ही आपको ये मुनफरिद यूनिक घर लगेगा डिज़ाइन के लिहाज से भी और जिस क्वालिटी का ये बनाया गया है। अगेन बताता चलो 13 करोड़ इस खूबसूरत से घर की डिमांड की जा रही है। 50/90 की कटिंग में कॉर्नर का घर है ये और बुलेवार्ड से करीब तरीन वाक़ है। फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ मेजर इसकी फ्रंट एलिवेशन में खूबसूरती में जो इजाफा करी है, एक तो इसकी लाइट्स हैं, दूसरा इसके पे जो ट्रेविटीन का यूज़ किया गया है। राइट साइड पे विंडो के ऊपर वाली पूरी फ्रंट एलिवेशन की जो वॉल है उस पर ट्रेविटीन का यूज़ किया गया है। तो क्वालिटी वाइज के होने के साथ साथ जिस तरह ये बनाया गया है, मतलब नफासत का और सफाई का काम किया गया है। मेन आपको 2 डोर्स मिल जाते हैं, स्लाइडिंग डोर एक बड़ा मिल जाता है जो आपकी गाड़ियों के लिए है। अगर आप पैदल एंटर होना चाहते हैं आने जाने के लिए तो ये छोटा गेट एक अलग से मिल जाता है। जैसे ही आप कार पोस्ट में एंटर होते हैं तो 2 से 3 बड़ी गाड़ियों की जगह यहाँ पे आपको इसको कार पोस्ट में मिल जाती है। एक गाड़ी आप साइड वाले कार पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ
यहाँ पे आपको फ्रंट लॉन मिल जाता है, सिंपल डिसेंट सा लॉन है जो स्टैंडर्ड साइज़ में मिल जाता है, लेकिन उसको ग्रास लगा के और पौधे लगा के खूबसूरत बनाया गया कि मतलब बताया गया आपको जब आप घर लेके रहेंगे तो क्या चीज़ आपको मिल रही है। घर में जैसे जैसे आप एंटर होते जाएंगे ना, तो आपको यूनिक एक्सपीरियंस में इजाफा होता जाएगा कि मुनफरिद एक चीज़ें आपको अलग अलग मिलती जाएंगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। अब एक तो बेसमेंट का आपको मैंने बताया था, साइड से भी रास्ता आता है, यहाँ से भी आता है। ये आप ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही एंटर होते हैं, फ्रंट लॉबी है, नीचे टाइल्स का खूबसूरत सा कलर आप देखें। और इसमें अभी शायद वीडियो में उस तरह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप रियल में देखते हैं तो मेरी नज़र में इस वक्त यहाँ पे एक गोल्डन ग्लिटर भी इसके ऊपर नज़र आ रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक प्यारी लग रही है। नीचे अगर यहाँ पे सामने मैं देखूँ तो नीचे बेसमेंट का रास्ता जाता है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ रास्ता जाता है। थोड़ा यहाँ पे खड़े होकर आपको मैं घर की डिटेल बता देता हूँ कि बेसमेंट में आपको एक बेडरूम, स्टोर और लाउंज मिलता है जिसकी सेपरेट एंट्रेंस भी है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम, ओपन किचन, डर्टी किचन, लाउंज प्यारा सा, और उसके साथ साथ ये ड्राइंग डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया है उसमें टेरेस मिल जाता है, पैटियो का एरिया मिल जाता है, आपको लाउंज मिल जाता है, और उसके साथ साथ 3 बेडरूम वॉक इन क्लॉजेट्स के साथ और A+ क्वालिटी में बने हुए उसके वॉशरूम जो कि पोर्टा की एक्सेसरीज से इक्विप्ड हैं। तो अब मज़ीद आगे जल्दी से आपको घर का टूर कराते हैं। डिटेल तो मैंने मेजर आपको बता दी है। ये इसका ड्राइंग रूम का एरिया है, सिंपल एलिगेंट ड्राइंग रूम का एरिया है। ऊपर शैंडलियर देखें, थोड़ा क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। पंखे 2 मिल जाते हैं आपको, वॉल्स सिंपल। और सिंपल होने के साथ साथ, अब सिंपल एक तो होती है ना कि उसमें सफाई का काम ना हो, नफासत का काम ना हो, तो वो थोड़ा अजीब लगती है। तो इसमें आपको सिंपल में ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगेगा कि कॉर्नर एजेस और एक एक चीज़, पेंट का काम, फिनिशिंग तक बहुत ही नफासत से किया गया है। अब हम मेन ग्राउंड फ्लोर के फैमिली एरिया में एंटर होने लगे हैं। हाइट, डोर की हाइट चेक करें, जो मेन डोर की हाइट थी वही यहाँ पे मेन आपके फैमिली एरिया में एंटर होने की भी हाइट रखी गई है। इसमें अब जैसे ही आप एंटर होते हैं, नीचे आपको 6x2 के साइज़ में लगी हुई बड़ी टाइल्स मिल जाती हैं। लाउंज का एरिया एक अच्छे साइज़ का और रोशन लाउंज है। फॉरएवर यही सीन इसका रहेगा दिन के टाइम। कैसे फॉरएवर यही सीन रहेगा? कॉर्नर का घर आपको ले रहे हैं तो रोशन घर रहेगा, और कॉर्नर का घर, बेसमेंट वाला घर आपको उस प्राइस में मिला है जिसमें आजकल लोग आपको एक जनरल कैटेगरी का बना हुआ घर 5 बेडरूम्स वाला देते हैं। मीडिया वॉल देखें, प्यारी सी मीडिया वॉल है जिसमें PVC पैनलिंग का काम किया गया है, और साथ उसके ये प्यारा सा यहाँ पे टाइल वर्क, और नीचे इलेक्ट्रिक आपको मिल जाती है फायर पिट। सिंपल एलिगेंट उसमें है। आप यहाँ पे आके फर्नीचर अपना रखें, और फर्नीचर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम आप अपनी मर्ज़ी का, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपकी पेंटिंग्स वगैरह या और चीज़ें, सीनरीज वगैरह लगी हों तो इन वाइट वॉल्स पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी। अब ये देखें आप, ये है इसका प्यारा सा किचन, वाइट कलर में ग्लॉसी वुड यूज़ करके बनाया गया है। और अगेन वाइट कलर है, ग्लॉसी वुड है, लेकिन सफाई आसान है इसमें। वजह उसकी क्या है कि जहाँ पे आपका मैट फिनिश में चीज़ आ जाती है तो वो फिर सफाई मुश्किल हो जाती है। फुली इक्विप्ड किचन है जिसमें रोबाम का आपको हुड मिल जाता है, स्टोव मिल जाता है, ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है। उसके साथ साथ हायर का यहाँ पे डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज में आपको मिल जाता है। और साइज़ आप देखेंगे, ये मेन किचन है, ओपन एरिया है, ओपन किचन रखा गया है। अलमारियों का साइज़ एक अच्छा दिया गया है, और उसके ऊपर मैट फिनिश में तो नहीं, ब्लैक कलर में ये जो हैंडल्स यूज़ किए गए हैं बहुत ही ये प्यारे लग रहे हैं। एक अच्छे साइज़ का किचन है, लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है, मैं आप सामने गेस्ट बैठे हुए हैं लाउंज में, तो ये साइड पे अभी आपको डर्टी किचन का एरिया भी दे दिया गया है। मेजर ज़रूरत की चीज़ें आपको तमाम वहाँ पे भी मिल जाती हैं। ये इसका लाउंज है, प्यारा सा डिसेंट सा। अब बेडरूम्स की तरफ आप जाते हैं तो ये सामने आपको फ्यूचर वॉल मिलती है, वॉलपेपर है इसमें, ग्लास वर्क आपको इसमें मिलता है, और उसके साथ साथ ब्रास का काम। एलिगेंट, सिंपल, क्लासिक, मज़े की बहुत मुझे तो लग रही है। आप बताएं आपको कैसी लगी है? ऊपर प्यारा सा शैंडलियर मिल जाता है, लाइट्स इसकी मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। ये यहाँ पे आपको एक स्टोर का एरिया ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाता है। बेसमेंट हो, ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो, हर जगह आपको स्टोर यहाँ पे मस्ट मिलेगा। बहुत एक मेजर ज़रूरत की चीज़ है जो यहाँ पे दी गई है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। एलिगेंट सिंपल सीलिंग है जिसको खूबसूरती में उसकी मज़ीद इजाफा करने के लिए रोप लाइट लगाई गई है। और आप लाइट्स देखें, इसमें इलेक्ट्रिक वर्क तमाम जितना भी पूरे घर में मिलेगा इस क्वालिटी का मिलेगा कि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ अच्छा भी लगेगा। लाइट्स आजकल कहीं ऐसी लो क्वालिटी की आ रही हैं, आंखों में चुभने वाली हैं, ये कहीं भी आपको वो फीलिंग नहीं देती।
यहाँ पे क्लोजेट एरिया टोटली अलग है, ये बेडरूम का स्पेस आप अलग से यूज़ करें। और ये क्लोजेट एरिया साइड में दे दिया गया है, मैट फिनिश में प्यारा सा ये वुड का कलर है। और आप वॉशरूम की टाइल्स एक बार आप देखें, क्या ही प्यारी ये टाइल्स हैं और ऊपर छत तक लगाई गई हैं। बड़े साइज़ की टाइल्स हैं वॉशरूम में। नॉर्मली इस साइज़ की टाइल्स लगाई जाती हैं लेकिन कम लगाई जाती हैं। और तमाम वॉशरूम्स में क्वालिटी सेम मेंटेन रखी गई है, सेम क्वालिटी की टाइल्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको पूरे घर में पोर्टा की एक्सेसरीज़ मिलेंगी, कमोड से लेकर तमाम आपका ये वॉशिंग वाली भी जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं ये भी पोर्टा की मिलेंगी। और यहाँ पे ये देखें कोरियान का प्यारा सा यहाँ पे सेटअप बनाया गया है, बड़े साइज़ का मिरर है और उसके साथ साथ ऊपर प्यारी सी लाइट लगाई गई है। एलिगेंट, सिंपल और मज़े का लगने वाला वॉशरूम है। जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें आजकल जो सब की रिक्वायरमेंट होती है वो A+ क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी हम चलते हैं, ये सेकंड बेडरूम, अगेन कॉर्नर का घर है, इस वजह से ये भी बेडरूम आपका रोशन रहेगा। यहाँ पे आपका वॉक इन क्लोजेट एरिया आ जाता है, सेम वुड का कलर यूज़ किया गया है। और टाइल्स देखें आप, क्या ही प्यारी ये टाइल्स हैं, रूफ टॉप तक लगाई गई हैं। बेसिक अगेन वही तमाम सैनिटरी फिटिंग्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पोर्टा की आपको मिलती हैं। यहाँ पे एक अलग चीज़ ये मिलती है कि मराठी का बाउल मिल जाता है आपको। और यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो आजकल काफ़ी घरों में ये चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे आपको जो मुस्लिम शॉवर जैसे हम कहते हैं वो आपको गर्म और ठंडे पानी का दोनों का निज़ाम उसमें मिलता है। तो एक मेरे ख्याल से एक आजकल काफ़ी घरों में मैंने देखना शुरू कर दी है ये, लेकिन ये एक बड़ा प्लस चीज़ है। ये तो था आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी आपको मैं जल्दी से लेके चलता हूँ बेसमेंट के एरिया में। बेसमेंट के 2 रास्ते हैं, एक तो आपका ये मेन से, यहाँ से धूल मिट्टी वगैरह ना आए इसलिए मैं इस दरवाज़े को बंद कर देता हूँ जल्दी से। एक तो आपका कॉर्नर का जो गेट बनता है दूसरा, उससे एंटर हो सकते हैं। दूसरा ग्राउंड फ्लोर से भी, ग्राउंड फ्लोर के साथ भी सही यूज़ किया जा सकता है। एक प्यारी सी स्टेज है जिसमें ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ग्रिल्स आपको मिलती हैं इंस्टॉल्ड पूरे घर में। और जैसे ही मैं बेसमेंट में आता हूँ तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से आऊँ, ग्राउंड फ्लोर से आऊँ या सेपरेट एंट्रेंस से आऊँ तो मुझे वेलकम करेगा ये बड़ा सा इसका लाउंज का एरिया। बेसमेंट के लिहाज से एक अच्छा एरिया है कि गर्मी में आप ऊपर बैठना नहीं चाहते, एसी नहीं लगाना चाहते, आराम सुकून से यहाँ पे बैठें। और दूसरी एंट्रेंस जो मैं इसकी बता रहा था आपको, वो दूसरी एंट्रेंस इसकी ये बन जाती है। यहाँ से जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ कि टाइम काफ़ी आपका मैं ले रहा हूँ इसमें। ये स्टेयर्स आ रही हैं, ठीक है, स्टेयर्स से ऊपर ये दूसरी एंट्रेंस आ जाती है। आप बेसमेंट अलहदा यूज़ करना चाहते हैं अपने गेस्ट के लिए या रेंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आएँ आप, ठीक है, अलहदा से फैमिली यहाँ से यूज़ कर लेंगी। और नीचे आपको बेसमेंट में एक, जैसे कि मैंने बताया था, लाउंज का एरिया मिल जाता है, एक बेडरूम, और उसके साथ साथ स्टोर का एरिया मिल जाता है। ये स्टेयर्स के नीचे आपको यहाँ पे अलमारियाँ बना के दे दी गई हैं आपकी ज़रूरत के लिए, स्टोरेज के लिए। अगर आपको स्टोर के तौर पे जगह चाहिए तो ये एक अच्छे साइज़ का स्टोर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये इसका बेसमेंट का एक अकेला जो है बेडरूम मिल जाता है। नीचे वुडन फ्लोर का यूज़ मिलता है, हाइटेड रूफ है। और यहाँ पे आपको मैट फिनिश में टाइल्स मिल जाती हैं। वॉशरूम में बेसिक ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ पे भी दी गई हैं। और यहाँ पे भी पोर्टा की एक्सेसरीज़ का यूज़ किया गया, यानी कि बेसमेंट है तो लोग, कई बार मैंने ये देखा है कि बेसमेंट या उस चीज़ को देख के, खैर है, लो क्वालिटी की चीज़ लगाते हैं। लेकिन इस घर की एक ख़ास बात ये भी है कि जो चीज़ आपको एक वॉशरूम में मिलेगी वही तमाम वॉशरूम्स में ऊपर तक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है। टाइल्स की क्वालिटी, वुड की क्वालिटी, हर चीज़ की पूरे घर में एक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है। ये नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे दिखाने के लिए अच्छा हो, ऊपर अलग हो, नहीं, पूरे घर में सेम है। अभी हम आ गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये इसका मेन लॉबी एरिया है। शैंडलियर प्यारा सा मिल रहा है ऊपर। अब फर्स्ट फ्लोर पे बता दूं 3 बेडरूम्स मिलते हैं, टेरेस का एरिया मिल जाता है, पैटियो का एरिया और किचन, और उसके साथ साथ लाउंज मिल जाता है। अभी हम चलते हैं
फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आइडिया तो आपको हो गया होगा कि एलिगेंट सिंपल अच्छे साइज़ का बेडरूम है। उसके साथ साथ वॉक इन क्लोजेट का एरिया, पूरे घर में जितने बेडरूम से ख्याल रखा गया कि रूम में कहीं भी क्लोजेट एरिया ना हो, वॉक इन क्लोजेट हो, ताकि रूम की स्पेस किसी तरह से भी उसकी वजह से ना मारी जाए। ये इसका एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम आ जाता है। प्रोडक्ट की एक्सेसरीज़ हैं, टाइल्स यहाँ पे भी बहुत प्यारी सी लगाई गई हैं। और एक और चीज़ है, वज़ू वगैरह करने के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको ये भी छोटी सी एक बेड या शेल्फ़ कह लें कि शेल्फ बना के दे दी गई है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि तीनों फ्लोर्स पे अलग अपना स्टोर रूम मिलता है। ये यहाँ पे इसका फर्स्ट फ्लोर का स्टोर रूम का एरिया आ जाता है। हाँ, अगर आपकी ऐसी ज़रूरत है कि आप बच्चों के लिए यूज़ करना चाहते हैं स्टडी के तौर पे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन है, अच्छे साइज़ का किचन है। वुड का कलर सेम वही रखा गया, यहाँ पे टाइल्स का कलर भी वही रखा गया और साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा किचन दिया गया है कि यहाँ पे आपका डबल डोर फ्रिज या अपनी ज़रूरत के लिहाज से चीज़ें रखना चाहते हैं तो उसके लिए स्विचेस इस साइड पे भी दे दिए गए हैं। अंदर जाने से पहले आपको इसका मैं टेरेस का एरिया दिखा देता हूँ। बहुत ही एक अच्छे साइज़ का टेरेस का एरिया दिया गया। क्यों ज़रूरी था ये अच्छे साइज़ का टेरेस का एरिया? कॉर्नर का घर है, तो कॉर्नर के घर में ये तो ज़रूरी है कि फिर टेरेस का एरिया ऐसा हो जो रोशन हो। और ये जो फ्रंट एलिवेशन में इसकी यहाँ पे बार्स लगाई गई थी, वो इसको फ्रंट टेरेस को मज़ीद खूबसूरत बना रही हैं। फ्रंट टेरेस कह सकते हैं। और ये दूसरा जो आपको मैंने बताया था कि जैसे कि ये साथ ही मेन रोड है और ये दूसरा गेट है। ये सामने अब यहाँ से आपको पार्क थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारी लोकेशन है, आइडियल। मेरे अपने पर्सनल मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप बताइए आपको कैसी लगी इस घर की लोकेशन? अब यहाँ मेन इसके फर्स्ट फ्लोर के फैमिली एरिया की तरफ आ गए हैं, एक अच्छे साइज़ का, क्योंकि सामने यहाँ पे आपका टेरेस का एरिया बनता है तो ये भी रोशन लाउंज आपको मिलता है। ये रोशन लाउंज इसका हो गया। उसके साथ साथ ये दोनों रूम्स के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी खाली छोड़ दी गई है। किसी कॉफ़ी सेट आप रखें, यहाँ पे चाय की जगह बनाना चाहते हैं, या आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, यहाँ पे बैठ के बुक्स पढ़ें, या गेम, मेरे लिहाज से एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे टीवी लगाएं बच्चों के लिए। गेमिंग एरिया छोटा सा लहदा से बना दें, आपके सामने ही रहेंगे बच्चे। ये इसका सेकंड बेडरूम है, अच्छे साइज़ का बेडरूम है। क्लोसेट एरिया यहाँ पे साइड पे लहदा से दे दिया गया, रूम की स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये इसका वॉशरूम का एरिया आ जाता है। एलिगेंट क्लासिक प्यारी सी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं, सुपर काम किया गया है। ये ऊपर का थर्ड बेडरूम है, अच्छे साइज़ का बेडरूम, रोशन बेडरूम है। और यूपीवीसी की विंडोज़ पूरे घर में इंस्टॉल मिलती हैं। ये एक चीज़ रह गई थी, बड़े साइज़ की विंडो दे दी गई है कि टेरेस से यहाँ पे आपको व्यू भी आ रहा है और इसको मज़े से आप यहाँ पे अपने बेडरूम में बैठ के एंजॉय करें। इधर बेड्स, डबल बेड सेट लगाएं, इधर कॉफ़ी सेट लगाएं, या यहाँ पे बैठ के बुक्स पढ़ें, एंजॉय करें। जो आपको काम पसंद है रोशनी में बैठ के वो करें। ये इसका वॉक इन क्लोजेट का, और बहुत एक अच्छा वॉक इन क्लोजेट का एरिया दिया गया जिसमें बड़ी क्लोजेट स्पेस होने के साथ साथ एलिगेंट सा वॉशरूम दिया गया है। पोर्टा की एक्सेसरीज़ यहाँ पे भी तमाम मिलती हैं। और अगेन डिफरेंट जो किया गया है वो क्या है, वो भी क्वालिटी वाइज अच्छा है कि मराकी का यहाँ पे भी बाउल आपको मिल जाता है। पूरा घर एक तो सबसे थोड़ा सा अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, बेस्ट लोकेशन है। सबसे पहले तो प्लॉट ही होते हैं ना कि प्लॉट की लोकेशन कैसी है, लोकेशन बेस्ट है। दूसरी चीज़ उसके बाद ये आ जाती है उस बेस्ट लोकेशन को यूटिलाइज़ कैसे किया गया, डिज़ाइन बनाने में। डिज़ाइन बनाने में बहुत अच्छा यूटिलाइज़ इसको किया गया है कि बहुत परफेक्ट डिज़ाइन है बेसमेंट के लिहाज से। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है कि चलें डिज़ाइन तो बन गया, अब कंस्ट्रक्शन इसकी कैसी रखी जाए। कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी A+ क्वालिटी की गई है। ये यहाँ पे आपको मल्टी का एरिया मिल जाता है, इसको भी स्टोर रूम के तौर पे आप यूज़ करना चाहें तो। ये आपका ऊपर सर्वेंट रूम का एरिया आ जाता है। बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे अगर शायद नज़र आ रहा हो तो GT रोड का एरिया है, गीगा मॉल करीब तरीन वाक़े है। वाटर टैंक आप देखें, बड़े साइज़ का वाटर टैंक है।
और उसके साथ साथ नीचे आप स्पेस देखें कितना हाइटेड उस वाटर टैंक को रखा गया। उसकी वजह क्या है कि सफाई करने में मसला ना हो। प्रेशर पम्प्स और ये चीज़ें भी अगर ज़रूरत पड़े तो इंस्टॉल्ड आपको दे दी गई हैं, कि ये नहीं कि बाद में आप ख़ुद लगाते रहें। इस प्यारे से घर की खूबसूरत लोकेशन पे A+ क्वालिटी वाले घर की डिमांड जो ऑनर की तरफ से की जा रही है वो 13 करोड़ पे की जा रही है। बेसमेंट वाला इंतहाई खूबसूरत लोकेशन का ये घर है। तो देर ना करें, आज ही हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें इस घर को विज़िट करने के लिए। आपके अपने कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।